नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, गणित विषय में आज हम घातांक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। घातांक क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ आपको सामने कुछ चित्र दिए गए हैं। प्रत्येक लड़के को 4, इस प्रकार 7 लड़कों को 4-4 कापियों का वितरण किया गया है। कुल कापियाँ 4-4 करके 7 बार लिखा गया है, तो कुल कापियों की संख्या हो गई 28। 4 धन 4 धन 4 धन। यहाँ जोड़ने की संक्रिया कई बार की गई है। एक ही संख्या को कई बार जोड़ने की संक्रिया को गुणा की संक्रिया के रूप में भी दिखा सकते हैं। कुल कापियाँ 4-4-4 7 बार, तो कितनी बार 4 है? 4 गुणे 7 7 बार है, तो 4 सते 28। अब इस आधार पर हम आधार और घातांक समझेंगे। अब इस संख्या को कई बार लेकर गुणा करने की संक्रिया को छोटे में किस प्रकार दिखा सकते हैं, यह देखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 को यहाँ पर 2 को 8 बार लेकर गुणा किया गया है। इस जानकारी को हम 2 का घात 8 या 2 घातांक 8 इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 2 घाते 8 यह गुणा की संक्रिया का संक्षिप्त रूप है। इसमें आधार 2 और घातांक 8 है। देखो यहाँ तीर से दिखाया गया है, 2 आधार और घातांक 8 है। इसका मतलब ये हुआ 2 का आपस में गुणा 8 बार करना है। उदाहरण स्वरूप 5 5 5 5 5 घाते 4, यहाँ 5 घाते 4 यह घातांकित संख्या है। 5 घाते 4 इस घातांकित संख्या में 5 यह संख्या आधार और 4 यह संख्या घातांक है। इनका वाचन 5 का घातांक 4 या 5 का चौथा घात इस प्रकार करते हैं। सामान्यतः a एक संख्या हो तो a गुणे a m बार लिखेंगे। अगर m बार लिखेंगे तो a का घात m, a घाते m का वाचन a का घातांक m या a का घातांक mवां घात इस प्रकार करते हैं। यहाँ m एक प्राकृत संख्या है। इस आधार पर हमें प्रश्न संग्रह 26 के प्रश्न करने हैं। नीचे दी गई तालिका पूर्ण करो। 3 घाते 4 आधार 3 घातांक 4, गुणन रूप 3 का आपस में 4 बार गुणा करना है। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 3 9 9 3 27 27 3 81, ये उसका मान हुआ। इसी प्रकार से यहाँ दी गई तालिका पूर्ण करो, मान ज्ञात करो। दूसरा प्रश्न है मान ज्ञात करो। 2 घाते 10 का मतलब हुआ कि 2 का आपस में 10 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस प्रकार से 10 बार करना है और उसका मान ज्ञात करना है गुणा करके। इसमें कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी दी गई हैं, तो ऋणात्मक संख्याओं के गुणे का जो गुणधर्म है उस अनुसार से हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, उसका वो प्राप्त होगा परिणाम। वर्ग और घन। वर्ग और घन क्या होता है, ये तो अभी हमने घातांक देखा, तो किसको वर्ग कहेंगे और किसको घन कहेंगे। उदाहरण स्वरूप यहाँ दिया गया है 3 घाते 2 बराबर 3 गुणे 3, यानी 3 का 3 में गुणा करना है। केवल 2 बार ही होगा। 3 घाते 2 का मतलब है 3 में 3 का गुणा करना। कितनी बार? 2 ही बार होगा। ये 2 बार 3 रहेगा, तो इसको 3 का वर्ग भी कहा जाता है। 3 का वर्ग इस प्रकार करते हैं। दूसरा है 5 का घात 3, यानी 5 का आपस में गुणा 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार होगा, तो इसको 5 का घाते 3, वाचन इसका 5 का तीसरा घात या 5 का घन, तीसरा घात कहो या घन कहो। 2 बार है तो उसके वर्ग कहेंगे या घाते 2, और 3 बार घात रहेगा तो उसको घन या घाते 3 कहेंगे। ध्यान में रखो, किसी संख्या का दूसरा घात अर्थात उसी संख्या का वर्ग होता है और किसी संख्या का तीसरा घात अर्थात उस संख्या का घन होता है। अब इस आधार पर प्रश्न संग्रह 27 की प्रश्न करना है। एक उदाहरण द्वारा समझेंगे। यहाँ पर आओ समझें। समान आधार वाली घातांकित संख्याओं का गुणा।
उदाहरण दिया है 2 घाते 4 गुणे 2 घाते 3। 2 घाते 4 तो 2 का 4 बार कर लो, गुणा 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 करके, फिर उसी के आगे 2 का 3 बार गुणा करके रख लो, तो कितना हो गया 2 घाते कितनी बार 7 आ गया, कितनी बार 2 आ गया 7 बार, 2 आया 7 बार, तो उसका घातांक हो जाएगा 7। इससे हमें क्या समझ में आया कि अगर आधार समान हो और घातांक अलग अलग हों तो उसे हम जोड़ देते हैं घातांकों को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जोड़ देना है। यहाँ मैंने समझा यदि एक कोई परिमेय संख्या हो और यम तथा यन हे धन पूर्णांक संख्या हो तो यम गुणे यम ए घाते यम गुणे ए घाते यन बराबर ए घाते यम धन यन, यानी दोनों जो संख्याएं हैं उनके घातांकों को आपस में जोड़ देंगे जब आधार समान होगा तब। इस आधार पर प्रसंग्रह 27 के प्रश्न हल करो और इस घातांक से संबंधित और जो प्रश्न हैं उसका शेष भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।